आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर आज तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसकी परिकल्पना की थी। उन्होंने एक सपना देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को इतिहास के पन्नों से निकालकर वर्तमान में जीवित किया जाए। नीतीश कुमार से इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई, काफी पहल हुई। 2008 में जमीन भी देखने वो नालंदा गए, वहां नीतीश कुमार के साथ उन्होंने वहां की भूमि का मुआयना किया, जमीन का अधिग्रहण किया गया, एक मेंटर ग्रुप बनाया गया डॉक्टर अमर सेन की अध्यक्षता में। उसमें कुल 5 लोग और शामिल किए गए, जिनमें जेडीयू के सांसद एनके सिंह का भी नाम है। तमाम ऐसे दिग्गज लोगों को मेंटर ग्रुप में शामिल किया गया और उसके तहत यह कहा गया कि 2 साल के अंदर वो मेंटर ग्रुप इंटरनेशनल विश्वविद्यालय किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा उसके लिए प्रस्ताव देगा। लेकिन आज तक मेंटर ग्रुप ने अपना प्रस्ताव नहीं दिया। और साथ ही जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है वो है लेडी श्री राम कॉलेज की लीडर गोपा सबरवाल का कुलपति नियुक्त होना। इस सिलसिले में जब पटना के एक वरिष्ठ नागरिक ने के सिंह ने अमर सेन को पत्र लिखा और उसकी एक कॉपी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भेजी, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपना हाथ इस पूरे प्रकरण से खींच लिया है। इस पूरे मामले से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद होंगे। रामानुज जी हैं आरजेडी की तरफ से, साथ ही है शिक्षाविद और कांग्रेस नेता अनिल सुलभ जी, और गुलाम रसूल बलियावी जी हैं जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे, नीतीश कुमार का पक्ष रखेंगे। तो बात कर रहे थे हम नालंदा विश्वविद्यालय की। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जब यह विवाद सामने आया गोपा सबरवाल का, तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। सबसे पहले हम चर्चा में बात करते हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब से। बलियावी साहब, आखिर क्या वजह हुई कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने हाथ से खींच लिए? गोपा सबरवाल का नाम, इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया? देखिए, ये तो बिहार के जब मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पहली बार जब राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया था, तो राज्य से और देश से वादा किया कि मैं ये करूंगा और उसमें खास तौर से कानून का राज। बलियावी साहब, सीधे मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। एक मिनट, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मैं टेढ़ा नहीं चलता हूं। एक मिनट, आप टेढ़ा नहीं चलते। मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है। पहले इस मुद्दे की बात की जाए कि आखिर इसको आप किस रूप में देखते हैं? अरे भैया, किस रूप में देख रहे हैं हमको आप सुनिएगा तब ना। सुनाया जाए। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, महाविश्वविद्यालय की कल्पना हुई थी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सोच को नालंदा में जो शिक्षा की नगरी, शिक्षा की भूमि, दीक्षा की भूमि है, उसको जहां विश्व देखता है बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितनी भूमि चाहिए वो, जो साधन चाहिए वो, जो जिन चीजों की बुनियादी जरूरत थी वो सब मुहैया कराया। आपको शायद याद नहीं कि अभी पिछले सत्र में, जो अभी सत्र बीता है, पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर चर्चाएं हुई। आखिर क्या वजह है? इसकी जवाबदेही और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है ना। ये स्टेट का मामला नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निपटारे की सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की होती है। और इस सिलसिले में हम एक शब्द में कहना चाहेंगे कि केंद्र की वर्तमान सरकार ये नहीं चाहती है, हर मुद्दे पर हमको उलझा के रखना चाहती है कि बिहार विकसित राज्य न बने। केंद्र सरकार नहीं चाहती है, बिहार को विकसित राज्य बनने देना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि वो हर मामले को उलझा कर रखती है। डॉक्टर साहब। सुरेश जी, मरियावी साहब पूरी भूमिका के साथ आरंभ भी हुए और जो एक तकिया कलाम है बना हुआ है इस सरकार का, इस प्रदेश में नीतीश जी का, उनके लोगों का, उस तकिया कलाम को दोहरा रहे थे। जो भी अच्छा हो वो नीतीश कुमार जी के खाते में, जो खराब हो जाए वो केंद्र की वजह से। यह मामला, यह जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा न तो विश्वविद्यालय न महाविद्यालय या महाविश्वविद्यालय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाना है। यही नाम भी है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय।
अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, स्पष्ट है कि जो ख्याति किसी जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, और जहां चीन जापान से ही नहीं बहुत दूर दूर से शोधार्थी छात्र विद्यार्थी आकर पढ़ते थे, फिर से वह पुरानी परंपरा बिहार में कायम हो, ये इसका उद्देश्य रहा है। और इस देश के बहुत बड़े व्यक्ति हुए सिद्ध, वो केवल राष्ट्रपति थे, केवल वैज्ञानिक थे इसलिए नहीं, वे एक बहुत बड़े आदमी भी हैं, चिंतक विचारक हैं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो वास्तव में भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, पुराने भारत की शक्ल में आप देखना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रेरणा दी थी। ये अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पहल में कदम अपना पेशकदमी की, भूमि भी उपलब्ध कराया। लेकिन भाई बलियाबी साहब जो कह रहे हैं कि सब कुछ भारत सरकार का है, इनको मालूम होगा, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि संघीय ढांचा जो हमारा है केंद्र और राज्य का, उसमें राज्य के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र में। और चूंकि नीतीश जी पहल तो इन्होंने की, और नीतीश जी वास्तव में हर काम में पहल तो करते हैं, लेकिन वो अंजाम तक पहुंचे। हमारी पूरी एक संघीय और कानून की आप हस्तक्षेप नहीं करिए, संविधान दिया बलियाबी साहब केंद्र सरकार ने देखिए, अनिल जी सवाल मेरा सीधा है। एक अपनी बात कहिए ना, जब आप बात देखते आप जब बात कर रहे थे मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अनिल जी गोपाल आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा। एक आरोप जो बलियाबी साहब ने लगाया, एक जो आरोप लगाया कि केंद्र उलझा कर रख रही है, गोपाल सवाल के मुद्दे पर केंद्र को आपत्ति है। निहायत बेबुनियाद बातें हैं सब। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को हर मुद्दे पर जितना एक मानते नहीं है उससे अधिक देने के लिए सरकार तैयार रहती है और दे रही है। आपको इतना बड़ा बिहार का बजट दे दिया, ये इस बात का सबूत है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद भी हैं, एक राय इनसे भी लेते हैं, आरजेडी के नेता भी हैं। आप क्या देखते हैं, मानते हैं और किस रूप में देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को ये देखता हूँ कि जो सोच है बिहार और देश के राजनीतिकों का, उसमें नीतीश कुमार जी का जो सोच है, ये मैं सीधे सीधे लेता हूँ। ये गोपाल सभरवाल का मामला और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो मामला है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्ति जो जिनके विषय में इग्निटेड माइंड पर्सन कहा जाता है, इग्निटेड माइंड पर्सन कहा जाता है, जो आदमी देश के लिए पैदा होकर के देश के लिए सोचता हो, मैन ऑफ द पीपुल हो, उस आदमी का ये सपना और ख्वाब था कि साहब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ये कभी ये जो नाम दुनिया में था नालंदा विश्वविद्यालय का, वो मूर्त रूप ले, तक्षशिला विश्वविद्यालय मूर्त रूप ले, और उसको उन्होंने अंजाम देने के लिए सलाह दिया था बिहार सरकार को, देश की सरकार को, राष्ट्रपति होते हुए। इसमें जो विवाद है उसको आप किस रूप में देखते हैं? विवाद को भी मैं ले जाता हूँ, ये कहीं जग जाहिर इसका मामला है कि साहब जब जिस विश्वविद्यालय के विजिटर प्रोफेसर हों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिसमें मेघना देसाई जैसे लोग हों, जिसमें अमर सेन जैसे लोग हों, जिसमें सुगत बोस जैसे लोग विजिटर प्रोफेसर होंगे, उसमें एक रीडर लेवल का, बस एकदम जनरल फेनोमेनन है ये। साधारण लोग से ही पूछेंगे तो बता देगा जो मास्टर प्रोफेसर की या यूजीसी नॉर्म्स को जानता है, उसमें कैसे एक रीडर लेवल के एक व्यक्ति, एक टीचर को इसमें जो है ला करके वीसी बना दिया जाता है। इसमें जो मेंटर ग्रुप भी बने हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि नियुक्ति केंद्र सरकार ने की। नहीं, केंद्र सरकार ने की है, लेकिन पहल किसने किया है? उसमें एनके सिंह जी के मेंटर ग्रुप है। मेंटर ग्रुप में जो लोग आए उनको देखना था कि नहीं, अगर केंद्र सरकार ने किया है तो कलाम साहब की ओर से प्रोटेस्ट हुआ, या केके सिंह जी ने, माननीय केके सिंह जी ने जो प्रोटेस्ट फाइल करी, उन्होंने जो दिया कलाम साहब को, अमर सेन साहब को कि आप अध्यक्ष की हैसियत से देखिए, मंडल ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से कि ऐसा क्यों हो गया, तो क्या बिहार की सरकार ठीक है क्या? एक चाहिए, नीतीश जी ने यहाँ माला पहना दिया, नीतीश जी ने यहाँ जो है गोपाल को बुला करके यहाँ उनका स्वागत कर दिया, क्यों नहीं प्रोटेस्ट? जो एक सवाल रामानुज जी ने खड़ा किया कि एनके सिंह जो मैं कह रहा हूँ कि उस
मेंटर ग्रुप में वो भी शामिल है। उस ग्रुप में वो एक सदस्य हैं, फैसल नहीं है। सदस्य के तौर पे अपनी बात तो कर सकते थे, उठा सकते थे। अगर गोपाल जी के राजनीतिक में 40 साल लिखते पढ़ते या पढ़वाते हैं, उनको तो रेट करना था। बिहार सरकार ने क्यों रेट किया? कोई लॉजिक नहीं है लोगों की बातों का। जब हमारी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बाकायदा उसका एक्ट और सारा स्वरूप तैयार करके केंद्र को भेजा, अभी हमारे सौरभ भाई ने कहा ना कि ये संज्ञेय मामला है, तो इन्होंने तो संविधान बना के भेजा था। आपने क्यों उसको खारिज कर दिया और ये कह दिया कि मैं इसका संविधान बनाऊंगा, मैं इसका मास्टर प्लान तैयार करूंगा? अरे इसमें तो जो हमारे ये रमन जी बलियावी साहब तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, जब हो रहा है तब आप बताइए। इसीलिए बात सुनी। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर आनंद जी, आपसे एक सवाल जरूर उठता है कि फिर ये अगर विवाद था, इतना बड़ा विवाद था, गोपाल सभरवाल अगर पात्रता पूरा नहीं कर